रोहन, आज मैं मैरिड लाइफ के बारे में एक ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ। अगर कोई मेल पर्सन है, उसके यहाँ पर वीनस और केतु साथ में मिला हुआ है, तो समझो, और ये समझो, अगर ये वीनस और केतु साथ में मिल रहे हैं तो इनका मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि वीनस और केतु अगर साथ में है तो पकड़ के चलो, अगर अगर यहाँ पर हो तो बहुत, ये दो घर पे हो तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये पार्टनर का घर होता है। और यहाँ पर वीनस केतु मतलब वाइफ छोड़कर जाएगी। अगर यहाँ पर अगर आया है, जहाँ तक कि स्वयं की कुंडली में आया है, तो समझ के चलो यहाँ पर जो शुक्राणु जो होते हैं ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ये रुकावटें डालते हैं मेल के लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं। तो इसकी वजह से भी छोड़ के चले जाते हैं। अभी अगर यही केतु को हम साइड में कर देते हैं, वीनस, मून और मरकुरी, अगर ये किसी लेडी के लाइफ में है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये उनके लाइफ को बहुत तकलीफ में पहुंचा देता है। यहाँ पर जो लेडी है उनको गलत दिशा में लेकर जाता है और एक्स्ट्रा मैरिटल की ओर भी लेकर चला जाता है। भगवान की कृपा से ऐसा कोई ना हो जिनके लाइफ में ये कॉम्बिनेशन हो, या इसमें सामने ये केतु केतु या वीनस, मरकुरी और राहु, अगर मैं राहु को यहाँ डाल दूं तो भी ये वही कॉम्बिनेशन लेकर जाएगा। ये बहुत ही बेकार कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही गंदा कॉम्बिनेशन है किसी लेडी की लाइफ में। मैं नहीं चाहता कि किसी लेडी की लाइफ में ऐसा कॉम्बिनेशन हो। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये भी बहुत तकलीफ कर देता है। अगर कोई स्त्री है, स्त्री के लाइफ में अगर ऐसा एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे मार्स और केतु अगर साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो ये अपने वाइफ, ये जो लेडी है, इनका और इनके हस्बैंड के बीच में बहुत ही ज़्यादा कलेश हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। ये उसकी ओर लेकर जाते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशंस होते हैं एनर्जीज के, आदमी अ, लेकर नहीं आता है। ये अगर समझो, यही कॉम्बिनेशंस अगर समझो मार्स केतु के अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाँ, मार्स केतु के बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये दो चीज को दिखाएगा। ये प्रोफेशन को दिखाएगा, प्रोफेशन में ब्रेक को भी दिखाएगा। और अगर ये लड़की की चार्ट में है तो ये प्रोफेशन की वजह से हस्बैंड से दूर लेकर चला जाएगा उनको, या ब्रेक करेगा, या दूर लेकर चला जाएगा, या पति का ट्रांसफर यहाँ, पत्नी का ट्रांसफर वहाँ, या रिलेशनशिप में ब्रेक लेकर आएगा। मार्स केतु इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन इन अ फीमेल चार्ट। और यही अ, राहु, वीनस एंड केतु इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन इन मेल चार्ट। ये सब कुछ एनर्जीज हैं। ये एनर्जीज को समझो, आपको एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ एनर्जीज को अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। अब मैंने जैसे बताया था कि अगर ये सब कॉम्बिनेशन अगर इस राइट हैंड साइड में है तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो कम टाइम में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये हो चुका है तो यहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है, और ये, हाँ, ये एनर्जी की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो इसको हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। ये हो चुका है, इसकी एनर्जी को हम सिर्फ कम कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते, पूरी तरफ से बंद नहीं कर सकते। राइट हैंड साइड में जो है उसकी एनर्जीज को हम बंद नहीं कर सकते। जो रेमेडीज वगैरह होते हैं वो टाइम बिंग के लिए काम करते हैं, बट एनर्जीज अपने साइकिल में काम करता रहता है। तो हमें समझना चाहिए। जैसे आ, हम आपसे कहना चाहते हैं कि रेमेडीज क्या करता है। अभी रेमेडीज जो है, समझो एक एनर्जी आ रही है, तो रेमेडीज क्या करेगा, समझो कि एक एनर्जी एक आ रही है, ये समझो, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हो चुका है वहां से अगर एनर्जी आ रही है, तो रेमेडीज क्या करेगा, इसका इंटेंसिटीज जो है, इसका इंटेंसिटी जो है ये कम कर सकता है। इसका इंटेंसिटी कम कर सकता है जो पास्ट का है। जो आने वाला है उसमें वो बहुत हद तक का थोड़ा बहुत मैनिपुलेट भी कर सकता है। बट जो पास्ट हो चुका है उसमें कोई रेमेडीज काम नहीं करते। क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है, उसमें कोई रेमेडीज काम नहीं करते। वहां पर हम उसके इंटेंसिटीज को कम कर सकते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर्स में भी।
तो अगला मैं आपको बताऊंगा कि मंत्रों के प्रकार क्या होते हैं, क्योंकि एस्ट्रो एनर्जी के इस क्लास में हम एस्ट्रोलॉजी के साथ हम मंत्रों को भी के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट मंत्रास। मिलते हैं।